हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार मेरी बहनों का कमेंट आ रही सर, जो हमारे यूपी में आंगनवाड़ी की भर्ती निकली हुई है, कितनी 23,753 पोस्ट, जो अलग अलग जिले में अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन्हें ब्लॉक स्तर पर डिवाइड कर रखा है। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे होगा, क्या हमारा फार्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आपने इसमें जरा सी भी मिस्टेक कर दी होगी ना, तो आपका फार्म 101% रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपका नया जाति यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको नया ही बनवाना होगा। और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको नया ही बनवाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना होगा तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आपका सबसे पहली वरीयता है, तो आप तो कास्ट सर्टिफिकेट एक तो नया हो, एक जो आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी नया हो। ठीक है दोस्तों, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, 10वीं के आधार पर, 12वीं के आधार पर या ग्रेजुएशन के आधार पर, यानी कि कितने कितने अंक कितने कितने दिए जाएंगे, किस आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होगी, कितनी परसेंटेज वालों का इसमें सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं इस भर्ती में फाइनल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जॉब लोकेशन कहाँ होगी, या मेरे गाँव देहात में दी जाएगी या मुझे गाँव से बाहर या शहर में मेरी जॉब लोकेशन होगी। अगली कंडीशन, आपने ये गलती की तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगी। यदि आपने इसमें आवेदन करते समय जरा सी भी गलती कर दी होगी तो आपका फार्म 101% रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। आपको पता है कि जो आपकी भर्ती निकाली गई है 12वीं बेस पर, यानी कि 12वीं के आधार पर आपकी भर्ती निकाली गई है, परंतु जो इसमें नंबर जुड़ने वाले हैं, सपोज दैट यदि आपने 10वीं में 80% यानी 10वीं में आपने 80% अंक पाए हैं, तो इसे हम 10 से भाग देंगे। अगर इसे 10 से भाग दें तो कितने, 8 नंबर, यानी कि 10वीं में आपने 8 नंबर पाए हैं। उसके बाद मैं 12वीं की बात कर लेता हूँ। वहीं 10वीं की बात करें, 10वीं में 8 नंबर पाए, आपने 80% थे जो आपकी परसेंटेज थी। वहीं मैं 12वीं की बात कर लेता हूँ, यदि 12वीं में भी आपकी 80% आई तो इसे भी 10 से आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो यहाँ भी आपने 8 अंक पाए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ग्रेजुएशन में भी आपने 80% अंक पाया, तो इसे भी 10 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 8 अंक हो जाएंगे। यदि आपके पास इससे भी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है और वहाँ भी आपने 80% अंक पाए हैं, तो इसे भी 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 अंक आ जाएगा। यानी कि आपने 40 में से कितने, 40 में से आपने 32 नंबर पा लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। अब देखते हैं कितनी परसेंटेज निकालेगी, यानी कि आपने 32 नंबर पा लिए, कितने में से 40 नंबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप इसे डिवाइड करोगे तो कैसे कटेंगे, 8 से 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 5 से कट जाएगा 20 बार 20 चौक 80, यानी कि आपने सीधे सीधे 80% नंबर इस भर्ती में पा लिए हैं। तो जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो आपको इसमें आवेदन करना है, बहुत ही सोच समझकर इसमें आवेदन करना है। यदि आपने इसमें जरा सी भी गलती की तो 101% आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जरा सा भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगली कंडीशन, कितनी परसेंटेज वालों का इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिसके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसी का ही इस भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे 12वीं के बेस पर और ये भर्ती 12वीं के बेस पर निकाली गई है तो मेरा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें आवेदन कर दिया है बहनों ने, तो उनका ही इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले इसमें मैक्सिमम बच्चे आवेदन करेंगे, मैक्सिमम बहनें इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाली हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कितनी परसेंटेज वालों को इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज होगी उसी का इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो वो लोकेशन आपकी कहाँ पर होगी, ये मुझे गांव में दिया जाएगा, जो मेरा गांव है उस गांव में दिया जाएगा, या मुझे गांव से बाहर जॉब दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपको जिस गांव से बिलोंग करते हैं, यदि आपकी उस गांव में वैकेंसी होगी और आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गाँव में ही दे दी जाएगी। परंतु यदि आपका उस ब्लॉक में वैकेंसी नहीं है, दूसरे ब्लॉक में वैकेंसी है, तो फिर आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरी इस ब्लॉक में वैकेंसी नहीं है तो मैं आवेदन नहीं कर सकती। आपको 101% आवेदन करना है। यदि आपकी ठीक ठाक परसेंटेज 10वीं और 12वीं में बन रही है तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ये मेरिट बेस भर्ती है, किसकी, मेरिट बेस भर्ती है ना, तो इसमें आपका कोई एग्जाम होने वाला ना कुछ होने वाला है। जो आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, इसके अदरवाइज आपके पास ट्रिपल से अगर कुछ भी हो तो सारी डिग्री इस भर्ती के अंदर लगा देना ही। क्योंकि जिसके पास मैक्सिमम डिग्री होगी तो उसके ही चांस इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने के ज़्यादा हो जाएंगे। आपने ये गलती की तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपने आवेदन कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी, यदि आपने इसमें आवेदन करते समय जरा सी भी गलती कर दी होगी तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट एकदम नया बनवाना होगा, 3 से 4 महीने पुराना हो चल जाएगा। और वहीं बात कर लेता हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आपको नया बनवाना होगा। और जो आपके 10वीं 12वीं के नंबर है, यानी कि 10वीं में जितनी परसेंटेज है, 12वीं में जितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज है, वो आपको ठीक ठाक फिल करनी होगी, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। यदि आप सोच रहे हो कि मैंने 10वीं में है तो मेरी 70% और मैंने डलवा दी 72%, वहीं 12वीं की बात कर
कर लेता हूँ, 12वीं में है तो मेरी 75% और मैंने डलवा दी 80%, और आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो गया। परंतु जब आपको डीवी के समय बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुला लिया जाएगा, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपकी परसेंटेज तो है कम और आपने फॉर्म फिल किया था उस समय भर दी थी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो आपके पास जितनी परसेंटेज बन रही है, जितने आपके नंबर बन रहे हैं, उतने ही आपको नंबर भरने हैं, ना कि आपको हाईएस्ट नंबर भरने हैं। नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस भर्ती में सिलेक्शन होते होते आप रह जाओगे। तो आपके जितने नंबर बन रहे हैं 10वीं में हो 12वीं में हो, वही आपको नंबर डालने हैं। और इसके लिए मैं कल एक फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, यानी कि 0 से लेकर चलूँगा और एंड तक, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा एक एक पॉइंट के बारे में, इस भर्ती के बारे में आपको विस्तार से बता दूंगा। यदि आपको ठीक ठाक इस वीडियो पर रेस्पॉन्स आया तो मैं कल आपके लिए एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि 20 से 30 मिनट की होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपका एक भी डाउट छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा ही आपका कवर करने वाला हूँ, जो कल मैं अपनी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिन बहनों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे भी यूपी आंगनवाड़ी में आवेदन कर देना, क्योंकि 23,753 पोस्ट बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई है, और ये भर्ती होने वाली है, ये मेरिट बेस पर अपनी भर्ती होने वाली है। और जिन बहनों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप उस जिले में आवेदन कर सकते हैं, तो तुरंत आवेदन कर देना। ठीक है दोस्तों, और आवेदन करते समय आपको जरा सी भी गलती नहीं करनी। यदि आपने जरा सी भी गलती की तो आप कहीं ना कहीं इस भर्ती से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बहनें आवेदन करते समय बहुत गलती कर रही है। वो अपना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना लगा रही है, यानी कि 3 से 4 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है। और उनकी कमेंट मेरे पास आ रही है कि सर मैंने इतने साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट से होती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, परंतु ये नई नई विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब जिन बहनों के 50% नंबर 60% नंबर बन रहे हैं, तो उन बहनों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले में कितने बहनों ने आवेदन कर रखा है और उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अभी आपको घबराना नहीं है, ये मत नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये तो आपको जब भी पता लगेगा जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट 20 की बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भर्ती जैसे इसके आवेदन खत्म होते हैं, लास्ट डेट तक जितने आवेदन आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किस जिले में कितने आवेदन पड़े हैं और कितने नंबर बच्चों के बन रही हैं। ये भी मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। परंतु जो कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं 20 से 30 मिनट की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और उस वीडियो में आपका एक एक पॉइंट, यानी कि एक एक डाउट, जितने भी आपके मन में डाउट बन रहे सारे ही दूर कर दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जिन बहनों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अपने आवेदन कर दे। जॉब लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ होगी। यदि आपके 40% 50% भी बन रही है ना, तो भी आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन कर देना। ये किसी को नहीं पता कि सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें अगर आवेदन करेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले आवेदन करेंगे, फिर तो इसकी कट ऑफ हाईएस्ट देखने को मिलेगी। परंतु अगर इसमें ज़्यादा आवेदन नहीं आते हैं और ठीक ठाक परसेंटेज वाले इसमें आवेदन करते हैं, तो फिर तो आपकी कट ऑफ कम देखने को ही मिलने वाली है। मैंने बता दिया कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने नंबर कितने परसेंटेज वाले कैसी इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया, और कल मेरी एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। उस वीडियो के माध्यम से आपका एक पॉइंट दूर हो जाएगा। तो मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और कल मैं एक बहुत वीडियो लेकर आ रहा हूँ, यूपी आंगनवाड़ी की फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसकी। धन्यवाद।